सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज़ के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं हरि भटनागर जी द्वारा रचित कहानी उसके गले का राम। वह मुसलमान था, हुलिये से साफ नजर आ रहा था। मूंछ कटी और दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पर गमछा था, गंदी सी कमीज पहने था और ऐसा ही पायजामा जिसके पांचे तार तार थे। कमीज पसीने से गीली थी, चीकट। पायजामा भी तकरीबन ऐसा ही हो रहा था। कमीज में बटन ना होने की वजह से सीना खुला हुआ था, जिसमें से गझन बाल झांक रहे थे। पैर नंगे थे और फरुहे की तरह लग रहे थे। अपनी धज में वह मजूर था, धूप और गर्मी से परेशान और थका हुआ। ऐसा लगता था जैसे किसी को हेर रहा हो और न मिलने पर परेशान और थक गया हो। मेरे पास आकर उसने सिर से गमछा उतारा, पसीना पोंछा और एक उम्मीद भरी निगाह से मुझे देखा। ऐसा करते वक्त उसके सूखे काले होंठ, जिनके बीच उसके पीले पीले दांत झांकते लगे। आंखें उसकी अधमुंदी थीं। उसने हल्का सा सिर झुकाया, दाहिना हाथ माथे से लगाया, आधा वर्ज किया। फिर जब वह जेब में हाथ डालकर कुछ खोजने लगा तो थोड़ी देर में उसने जेब से तुड़ा मुड़ा गंदा सा रुक्का निकाला और मेरी हथेली पर रख दिया। यकायक मैं घिन से भर उठा। यह घिन बदन से उठ रहे पसीने और पीले पीले दांतों की बात से उतनी ना थी जितनी उसके मुसलमान होने की वजह से थी। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने रुक्का देखा, जैसे मरा हुआ मेंढक को। मैंने दांत पीस कर रुक्का उसकी ओर उछाल दिया और घर की ओर बढ़ा। बढ़ते बढ़ते मैंने पलट कर देखा, वह झुककर रुक्का उठा रहा था। तिरछी आंखों, माथे पर बल डाले वह मुझे देखता हुआ। यह पहला मौका था जब मैंने उसे देखा। दूसरी मर्तबा मैंने उसे रघु के झोंपड़े के सामने पड़ी खाट पर बैठे देखा। खाट पर वह इत्मीनान से बैठा था, बीड़ी पी रहा था और बीच बीच में बनियान से अपने ऊपर हवा भी करता जाता था। उसके बाजू में नीचे अद्धे पर रघु बैठा था। दोनों बहुत प्रसन्न और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। यकायक रघु की बीवी झोपड़े से निकली। धुएं से उसकी आंखें लाल थीं। हाथ में उसके चाय के 2 गिलास थे, जिन्हें वह उंगलियों में फंसाए थी। दोनों को गिलास थमा कर वह झोपड़े में चली गई। अब मुझे समझ में आया, यह आदमी रघु को खोज रहा था, जिसका पता उस रुक्के में दर्ज था। लेकिन यह रघु के बहाने गड़बड़ करने आया है। मेरे दिमाग ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जरूर चोरी छिपे यह घपला करेगा और दफा हो जाएगा। इसके पहले कि यह कुछ करे, इसे भगाना चाहिए। मैंने रघु को इशारे से बुलाया। रघु कीचड़ के बीच रखी ईंटों पर संभल संभल कर पैर रखता हुआ आया। उस आदमी के बारे में मैंने इशारे से पूछा। रघु ने बताया कि वह उसके गांव का है, पास के कस्बे में रहता है, मजदूर है। जालिमों ने उसके बीबी बच्चों को दंगे में मार डाला, किसी तरह जान बचा कर आया है। अब कुछ काम धंधा करके रहना चाहता है। रघु आगे बोलता जा रहा था, लेकिन मेरा दिमाग इस नुक्ते पर फंसा था कि लोगों ने इस पर जुल्म किया है तो यह भी मौका पाते ही बदला लेगा। खींचा आदमी किसी पर भी गुस्सा उतारता है, फिर यह क्यों चूकेगा? मुसलमान जो ठहरा, तुम इसे अपने पास मत ठहराना, मैंने आदेशात्मक स्वर में उससे कहा। काहे साहब? उसने पूछा। पागल मत बनो, यह मुसलमान है, जानते ही हो मुसलमान किसी के नहीं होते। अब गदर हुई तो तुम्हारी जान लेगा ही, हम लोगों पर भी हाथ बढ़ाएगा। रघु गहरी सोच में पड़ गया। सीधा साधा मजदूर भला क्यों किसी को नुकसान पहुंचाएगा? यह तो बेचारा खुद मजलूम है। उसके छोटे से माथे पर बल पड़ गए, आंखें सिकुड़ सी गईं जैसे कुछ सोच रही हों। मैंने कहा, वैसे भी देख रहे हो ना, मंदिर मस्जिद की आग भड़की हुई है, कब क्या हो जाएगा कुछ समझ नहीं आता। पहले भी इसी लफड़े में दंगे हो चुके हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। काले चुचके चेहरे पर चमकती आंखों में वह मुस्कुरा रहा था, जैसे अंदर ही अंदर मेरी बात की हंसी उड़ा रहा हो। मैंने उसे डराने के लिए चेहरा सख्त किया, माथा सिकुड़ा और यह भाव जताया कि अगर तू बात नहीं मानेगा तो यहाँ रहने नहीं दूंगा। मैंने गौर किया कि इसका उस पर असर हुआ। उसकी चमकती आंखों से वह मुस्कुराहट गायब हो गई और वे भय से सहम सी गईं। इसका असर उसके पूरे शरीर पर भी हुआ। उसके हाथ और पैर के रोएं डर से खड़े हो आए थे। छाती पर मुट्ठियां बांधे वह ऐसे खड़ा था मानो सर्दी लग रही हो।
मैंने जब समझ रहे हो ना कहा तो वह चौंक सा गया। तपाक से बोला, हाँ हुजूर, समझ रहा हूँ, तो आज इसी वक्त उसे रफा कर दो। उसके होंठ कांपे, जैसे बुदबुदाया कि हाँ साहब, अभी इसी वक्त रफा कर देता हूँ। मैं खुश हुआ और लंबे डग बढ़ाता घर आ गया। दूसरे दिन शाम को जब बाजार जा रहा था, छोटा झोला और बहुत से रुपए जेब में संभाले रघु और उस मुसलमान को मैंने मैदान में देखा। रघु उस मुसलमान को रिक्शा चलाना सिखा रहा था। मुसलमान गद्दी पर बैठा था, हैंडल पकड़े और पैडल मारता जाता था। रघु उसके साथ हैंडल पकड़े दौड़ता जाता था। बीच बीच में वह कभी ब्रेक लगाने को कहता, कभी दाएं बाएं मोड़ने को। दोनों पसीने से तर थे। रघु थक कर जब किनारे आ बैठा और वह मुसलमान भी रिक्शे से उतरकर उसके बगल आ बैठा तो रघु को आवाज दी। रघु सिर खुजलाता मेरे पास आया। उसके चेहरे के भाव से लगता था जैसे मुझसे छिपाना चाहता हो। मैंने सख्ती से फुसफुसा कर कहा, तुमने उसे भगाया नहीं, अब रिक्शा चलाना सिखा रहे हो? मरना चाहते हो क्या? वह बगलें झांकने लगा, कोहनियां खुजाने लगा। बोलते क्यों नहीं? सांप क्यों पाल रहे हो? वह बहुत ही धीरे से भयभीत आवाज में बोला, साहब गांव का आदमी है, कैसे भगा दूं? कह दे तेरे रहने से मेरा झोंपड़ा नहीं बचेगा तो वह खुद चला जाएगा। सांप घर आए आदमी को भगाया नहीं जाता, घर तो सांप भी आता है, सांप को हम नहीं मारते। मैंने जब उसे घुड़का तो वह चुप हो गया, जैसे मेरी बात मान ली। भगा दोगे? वह मरी आवाज में बोला, ठीक है साहब। सच बोल रहे हो कि पहले की तरह करोगे? नहीं साहब, सच ही कह रहा हूँ, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं थोड़ा रुका और फिर बोला, आगे जो होगा तुम्हें ही भुगतना है। दंगे में गरीब झुग्गी वाले ही तबाह होते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। हमारे पास तो मोहल्ले की फौज है, समझे? मैंने देखा वह डर गया था। उसने मेरी बात मान ली थी। मैंने जेब में से कुछ रुपए निकाले और उसकी बंडी की जेब में खोस दिए। ये रख लो, काम आएंगे। वह न करता रहा और आखिर में मान गया। रुपए रख लिए। 2-3 रोज बाद सवेरे में डेयरी से दूध लेने जा रहा था और ये सोचकर खुश था कि चलो वह मुसलमान चला गया, अच्छा हुआ। वह दृश्य देखा तो स्तब्ध रह गया। अपने झोंपड़े के बगल में खाली जगह में रघु उस मुसलमान के लिए झोंपड़ा खड़ा कर रहा था। उसके साथ उसकी बीवी और मुसलमान भी काम में लगे थे। मैं भन्ना गया, जोर से खांसा ताकि रघु देखे। सुतली बांधते हुए रघु ने मुझे देखा और सिर झुका लिया। सहसा वह घुटनों पर हाथ रखकर उठा और मरियल से डग बढ़ाता हुआ अपने झोंपड़े में घुस गया। बाहर खड़ा मैं इंतजार करता रहा, वह नहीं निकला। 1 घंटा बीत गया। बिना दूध लिए मैं क्रोध में भरा घर लौट आया। बिस्तर पर पड़ा घूमते पंखे में उलझा था कि यकायक एक बात दिमाग में कौंधी। मैं रघु की घरवाली का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वह मेरे घर आई। मेरे घर वह बर्तन मलती है। मैंने उसे धमकाया, कल से तुम्हारी छुट्टी, मत आना। सोचा था वह डर जाएगी, गिड़गिड़ाएगी तो अपनी बात मुसलमान को फुटा देने वाली बात कहूंगा, वह राजी हो जाएगी। लेकिन मामला इसके उलट था। वह कह रही थी, कल से काहे, आज से काम छोड़ देती हूँ। पत्नी ने मुझे जलती आंखों से देखा, जैसे कह रही हो, बर्तन क्या तुम मलोगे जो बाई की छुट्टी कर रहे हो? अपनी चाल से मेरा गला फंस गया था। पत्नी जोरों से मुझ पर चीख चिल्ला रही थी। ऐसा कर एक तरह से बाई को पटा रही थी। बाई की छुट्टी का मतलब था पत्नी के लिए आफत, क्योंकि बाइयां बहुत मुश्किल से मिलती थी जिसके लिए वह तैयार ना थी। मैं चुप था, शर्मिंदा, मगर बाई पर इसका कोई असर न था। वह कड़क हो गई थी। उसने काम न करने का फैसला कर लिया था। वह रसोई में भी नहीं गई, बाहर से ही लौट गई। अब जबरदस्त संकट था। पत्नी ने बाई से माफी मांगने के लिए कहा। पहले मैं तिड़का, जब कोई बाई ना मिली तो हार गया। अंदर से गुस्से में भरा रघु के घर पहुंचा। बाहर वह एक छोटे से पत्थर पर बर्तन घिस रही थी। मुझे देखकर भी उसने अनदेखा किया। मैंने खांसा ताकि वह मुझे देख ले। यकायक वह जोरों से चीखी। चीखना उसका अपनी बच्ची को बुलाना था। जुतेरे बिखेरे जब बच्ची आई तो उसने उसी तरह चीख कर कहा, 80 रुपए लूंगी अब। बच्ची की ओर देखकर वह मुझसे कह रही थी। मैं हैरत में था। पहले वह 40 लेती थी, अब 80। हद है। बहस की गुंजाइश नहीं थी। मैं मान लेता हूँ। सामने खाट पर रघु बीड़ी के धुएं में खोया था। वह ज्यादा से ज्यादा धुआं कर रहा था, शायद इसलिए कि मैं उसे ना देख पाऊं या वह मुझे ना देख पाए। खैर, मेरी तो उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। पहाड़ की तरह वह विशाल और मजबूत लगा।
उसके तले में दबा जा रहा था। घर के लिए यकायक मुड़ा कि उस मुसलमान से टकरा गया। रिक्शा टिकाकर वह झोंपड़े की ओर बढ़ रहा था। टक्कर से उसे कहां तक चोट लगी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे पत्थर से भिड़ गया हूं। टक्कर से सहसा वह सहम सा गया, फिर यकायक पहचान कर मुस्कुरा उठा। उसके पीले पीले दांत सूखे काले होंठों के बीच झांकने लगे। उसने दोनों हाथ छाती पर जोड़ लिए और कहा, राम राम बाबूजी। मैंने जवाब नहीं दिया, सपाटे से बढ़ा। उसका राम राम मेरे गले में फांसी के फंदे की तरह कसता जा रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।